इन दिनों दक्षिण भारत के बड़े नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र तथा मंत्री उदयनिधि ने सनातन शब्दों को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान को लेकर देश भर में एक बवाल चल रहा है। उनका जो बयान है वो संदर्भों के साथ है, मगर उसको तोड़ मरोड़ कर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस सनातन शब्द को लेकर चल रही है। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से जो कहा है कि जैसे डेंगू, मलेरिया या कोरोना जैसे बीमारियों का मुकाबला करने से नहीं वो समस्या हल होगी, बल्कि उसको जड़ से खत्म करना होगा। यानी उन्होंने कुछ बीमारियों का संदर्भ देकर विश्लेषण करते हुए कहा कि इन बीमारियों को जड़ से अगर खत्म करना है तो मुकाबला नहीं, बल्कि उसको जड़ से खत्म करना होगा। उसी तरह जिस धर्म के द्वारा जातिया, वर्ण व्यवस्था, गैर बराबरी का निर्माण किया है, उस धर्म को, उस सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान से बहुत बड़ा बवाल भारत भर में शुरू हुआ है। लेकिन सनातन शब्द क्या वास्तव में उस धर्म का नाम है? क्योंकि जो उसका पक्ष ले रहे हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग जिस शब्द का आग्रह कर रहे हैं और लोगों में उन बातों का प्रचार कर रहे हैं, सनातन शब्द क्या है, कहां से आया है? सनातन शब्द ये भ्रमित करने वाला शब्द है। ब्राह्मणवादी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये मूल शब्द वैदिक धर्म का शब्द नहीं है, ब्राह्मण धर्म का शब्द नहीं है, जिसे वो आज सनातन धर्म के रूप में प्रचार कर रहे हैं। उसका ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म है। उसका नाम सनातन धर्म नहीं है। वर्ण व्यवस्था का पालन करना, वर्ण व्यवस्था को समाज पर थोपना, जाति व्यवस्था पर पालन करना, छुआछूत को पालन करना, गैर बराबरी को ही धर्म मानना, ये सनातन धर्म नहीं है, बल्कि ये वैदिक धर्म है। फिर सवाल है, सनातन धर्म कहां से आया? सनातन शब्द ये मूलतः बौद्ध बुद्धिस्ट संकल्पना है, और बुद्ध के वचन, जिसको दुनिया के लोग उस वचनों को मानते हैं, उस वचन का नाम है धम्मपद। धम्मपदा में बुद्ध का वचन है, और वो वचन इस तरह से है, न ही वेरेन वेरानी सम्मति निध कुदाचन अवेरेन च सम्मति एस धम्म सनातनो। वैर से कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, यही सनातन धर्म है। ये बुद्ध के वचन का जो धम्मपद जो गाथा है, वो गाथा धम्मपद में उपलब्ध है, जो बुद्ध का वचन है। बुद्ध के वचन में कहा गया है कि बैर से बैर खत्म नहीं होता, अबैर से ही बैर खत्म होता है,
यही सनातन धर्म है। तो साथियों, सनातन जो शब्द है वो धम्मपद में आया हुआ है। ओशो की इसके ऊपर एक सीरीज भी चली है और उन्होंने उसका टाइटल रखा था एस धम्म सनातनो। उन्होंने काफी सारे इस पर प्रवचन दिए हैं, उसकी बुकलेट है और सीरीज में है। तो बुद्ध का शब्द है सनातन शब्द, ये मूलतः बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को ब्राह्मण लोग चुराकर वो ब्राह्मण धर्म कहने की बजाय उसको आज सनातन शब्द कह रहे हैं। मूलतः बुद्ध धर्म का जो बेसिक सिद्धांत है वो सिद्धांत को भी ब्राह्मण लोग चुराकर प्रोपेगेंडा करते हैं। जैसे सनातन यह बौद्ध संकल्पना है, बुद्ध का वैश्विक सिद्धांत है कि जन्म होना और बाद में मृत्यु होना यह वैश्विक सत्य है। किसी चीज का पैदा होना और बाद में उसका नष्ट होना यह वैश्विक सिद्धांत है, यह अनित्य सिद्धांत है, यह नोबल ट्रूथ है। यही सनातन धर्म है। यानी बुद्ध धर्म की यह संकल्पना है, सनातन जो संकल्पना है ये बेसिकली बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है और इसका संदर्भ है। मगर ब्राह्मण धर्म जो है, जो वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वो वर्ण धर्म है, गैर बराबरी का धर्म है। वो उसको आजकल सनातन शब्द से प्रचार कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग हिंदू शब्द से प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मगर अब ब्राह्मण लोग हिंदू के साथ साथ सनातन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो सनातन शब्द ब्राह्मणों का शब्द नहीं है, बुद्धिस्ट शब्द है, यह बुद्धिस्ट संकल्पना है, इस बात से प्रमाणित होता है। तो स्टालिन के सुपुत्र ने जो स्टेटमेंट दिया उसका संदर्भ सनातन शब्द के साथ नहीं बल्कि वैदिक धर्म के साथ है और उनको ये कहना चाहिए था कि ये वर्ण धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है, इसको खत्म करना ही उचित है। जो मनुष्यत्व के लिए कलंक है, ह्यूमन लाइफ के लिए कलंक है, ऐसे वैदिक धर्म का खात्मा करना ये संदर्भ के साथ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, महाभारत शब्द नहीं मिलता, महाभारत में नहीं मिलता, गीता में नहीं मिलता, किसी भी पुराण में नहीं मिलता। ब्राह्मणों के कौन से प्राचीन ग्रंथ में सनातन शब्द मिलता है? वैदिक धर्म कहा गया है, ना कि सनातन धर्म। 11वीं शताब्दी अल बरूनी जब इंडिया आए थे, भारत आए थे, तो उन्होंने अपने सफरनामे में स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है, मैंने भारत में 2 धर्म के लोग देखे। एक धर्म का नाम है बहमनीय धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म, और दूसरे धर्म को मानने वाला एक बहुसंख्य समाज है। उस धर्म का उसने नाम का जिक्र किया समनीय धर्म। समनीय धर्म का मतलब है श्रमण धर्म। श्रमण धर्म का अर्थ है बौद्ध धर्म। 11वीं शताब्दी में जो अल बरूनी भारत में आए तो उन्होंने केवल 2 ही धर्म का जिक्र किया। उन्होंने तो कहीं पर भी सनातन शब्द का जिक्र नहीं किया। उन्होंने क्लियर कट लिखा यह ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण और बौद्ध धर्म यही भारत की वास्तविक लड़ाई है। और विदेशी ब्राह्मण लोग बौद्ध धर्म की संकल्पनाएं चुराकर ये धंधा कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। सनातन बौद्ध संकल्पना है, उससे ब्राह्मणों का दूर दूर का संबंध नहीं है। ये चुनौती है ब्राह्मणों को
कि वो दूसरे का शब्द का प्रयोग न करे, अपने शब्दों का प्रयोग करे। वैसे तो उन्होंने सारा चोरी करके ही सारा मिलावट वाला धर्म बनाया। सनातन बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है, आर्य, जिसको अंग्रेजी में नोबल कहते हैं, ये भी बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है। तो भगवा, भगवा शब्द भी जो है ये बुद्धिस्ट लोगों का है, यहां के मूल निवासी लोगों का है। तथागत शाक्य मुनि बुद्धा ने विकारों पर जीत हासिल किया और बुद्ध बने, इसीलिए बुद्ध का नाम भगवान है। भग यानी भंग करना, वान यानी विकारों को भंग करने वाला। उसी से भगवा शब्द बना, उसी से भगवान शब्द बना, उसी से भगत शब्द बना, उसी से भक्ति शब्द बना। भक्ति का ओरिजिन वैदिक धर्म में नहीं है, भक्ति का ओरिजिन बुद्धिज्म में है। और बुद्धिज्म की जो भक्तिवाद है ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। भगवा शब्द, भगवा रंग बौद्ध धर्म का है, मगर ब्राह्मण लोग इन संकल्पनाओं को चुराकर इसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मगर अब ज्ञान, विज्ञान, पुरातात्विक आधार सामने आने के कारण ब्राह्मण लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है। और इस बहाने, इस इशू के संदर्भ में जो साउथ इंडिया के मंत्री ने जो बयान दिया, उसका तोड़ मरोड़ कर जो इंटरप्रेट किया जा रहा है, मूलतः सनातन बौद्ध संकल्पना है। और जिसको वो अपना धर्म कह रहे हैं वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन का अर्थ वो शाश्वत अर्थ कर रहे हैं, यानी वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को थोप रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने बंगाल में एक स्टेटमेंट दिया था जाहिर सभा में कि ये धर्म और इस धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण ये परजीवी है, ब्राह्मण वर्ग परजीवी है। तो बंगाल में स्टेटमेंट देने के कारण देश भर में ऐसी ही लाट फैल गई थी। और उस समय पेरियार रामास्वामी जी ने बाबा साहब अंबेडकर का पक्ष लेते हुए ब्राह्मण धर्म को नंगा किया था, एक्सपोज किया था। तो अब जो डिबेट हो रहा है, तो उस डिबेट का वन तरफा जो चर्चा हो रही है वो सनातन बौद्ध संकल्पना है। और उसको सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता, उसको वैदिक धर्म कहा जा सकता है, उसको ब्राह्मण धर्म कहा जा सकता है, जंगली धर्म कहा जा सकता है। समानता का, न्याय का, बंधुत्व का, समता का जहां अभाव होता है वो ब्राह्मण धर्म है, वो वैदिक धर्म है। और बौद्ध संकल्पनाओं की चोरी करके अब तक तुम लोगों ने ठग लिया है, मगर अब ज्यादा देर ये नाटक नहीं चलेगा। सनातन शब्द बुद्धिस्टों का है, हिंदू ये गाली है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, न कि हिंदू समाज की, न कि सनातन समाज की। उसने ईमानदारी से लिखा कि हिंदू ये गाली है। सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर लिखा, हे ब्राह्मणों, तुम गलती से भी हिंदू शब्द का प्रयोग मत करो, हिंदू ये गाली है, मुसलमानों के द्वारा दी गई गाली है। हिंदू का अर्थ चोर, डाकू, गुलाम, नीच, कपटी, छली ऐसा बताया है। तो ये जागृति लोगों में हो रही है, हिंदू गाली है, हिंदू गाली है। तब ब्राह्मणों को शायद लग रहा है कि अब ये एक्सपोज हो रहा है तो सनातन शब्द का सहारा लिया जाए। तो हिंदू भी गाली है, मगर सनातन शब्द प्योरली बुद्धिस्ट शब्द है। और सनातन के आड़ में विदेशी ब्राह्मण नहीं छुप सकता,
क्योंकि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गए हैं। विदेश डीएनए अनुसंधान ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि ब्राह्मण विदेशी है, इसीलिए उन्होंने यहां के मूल निवासी लोगों को वर्णों में बांटा, जातियों में बांटा और यहां की महिलाओं को शूद्र कैटेगरी में डाला। ब्राह्मण विदेशी होने के कारण ही उन्होंने यहां के मूल निवासियों को बांटा। तो मुझे महात्मा ज्योतिबा फुले के उस वचन की याद आ रही है कि गुलामों का और गुलाम बनाने वालों का क्या एक धर्म हो सकता है। जो दक्षिण भारत में लहर खड़ी हो गई है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ये लहर उत्तर भारत में ना फैल जाए, इस वजह से ब्राह्मण बौखलाए गए हैं। तो हम लोग ब्राह्मण लोग जो सनातन शब्द पर अधिकार दिखा रहे हैं, हम उनका धिक्कार करते हैं। धन्यवाद।